डी है प्रिंट एन बिट बाइनरी नंबर्स हैविंग मोर वंस देन जीरो। तो इसमें बेसिकली अपने को एक इनपुट दिया रहेगा इंटीजर n, तो हमें उतने बिट के नंबर से सारे जनरेट करने हैं, जिसकी कंडीशन क्या है कि उसके जितने भी प्रीफिक्स होंगे उसमें नंबर ऑफ वंस जो है जीरो से ज्यादा होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है 2, एग्जाम्पल में n इक्वल टू 2 दिया है, तो 2 के लिए क्या क्या हो सकता है हमारे पास, या तो 0 0 बिट हो जाए दोनों बिट, बट वैलिड नहीं होगा क्यों, क्योंकि 0 का जो काउंट है वो 2 रहेगा और 1 का 0 रहेगा, तो नंबर ऑफ जो 0 है वो 1 से ज्यादा हो जाएंगे, तो वो वैलिड नहीं है। 1 1 इसमें क्या है, और इसके सारे प्रीफिक्स क्या होंगे 1 एंड डबल 1, तो इन दोनों में हम लोग देखेंगे तो जो 1 है वो 0 से ज्यादा ही आ रहा है काउंट में। ठीक है, 1 0 ये एक वैलिड इनपुट वैलिड आंसर रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके दोनों सफिक्स जो है प्रीफिक्स, तो 1 एंड 1 0, इन दोनों में भी जो 1 का काउंट है वो 0 से ज्यादा है। वैसे एग्जांपल 3 का देखते हैं। 3 अगर 3 बिट के दिए है तो 3 के बिट के कितने नंबर हो सकते हैं हमारे पास, 000 से स्टार्ट होगा 000, लेकिन वो वैलिड नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ जीरो जो है 1 से ज्यादा हो रहा है। फिर 001 उसमें भी वो वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि 0 है वो 1 से ज्यादा होने वाले हैं। तो ऐसे हम लोग सारे चेक कर रहे हैं। यहाँ पर हमें 3 वैलिड आंसर मिल रहे हैं क्योंकि जैसे 111 हुआ तो 111 के सारे प्रीफिक्स क्या होने वाले हैं 1 डबल 1 एंड 111, तो इन तीनों में अपन देखते हैं तो जो नंबर ऑफ 1 है वो 0 से ज्यादा है। ठीक है, अब 111 0, तो इसके सारे प्रीफिक्स क्या है 1 डबल 1 एंड 110, ऐसे सारे प्रीफिक्स हम लोग चेक करने वाले। ठीक है, तो इसका बेसिकली आइडिया क्या है, हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्टिंग से ही चेक करते जाएंगे कि हमारा स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं। जहां हमारा वैलिडिटी फेल हुआ हम लोग पहले फर्स्ट स्ट्रिंग 1 से ही स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पहले स्ट्रिंग ले लें बेसिकली जो 1 से स्टार्ट होगी। इसमें हम लोग 2 चॉइसेस लेंगे रिकर्सिवली इसको सोल्व करने वाले। ठीक है, हम या तो इसमें 1 ऐड कर दें या तो 0 ऐड कर दें। तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी ये स्ट्रिंग 1 1। ठीक है, और 0 ऐड कर देंगे तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी 1 0। ठीक है, फिर यहाँ से हमारे पास फिर 2 चॉइसेस होंगी। 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1, और 0 ऐड कर देंगे तो 1 1 0। ठीक है, यहाँ से इसमें भी हमारे पास 2 चॉइसेस होंगी। 1 ऐड कर देंगे तो 1 0 1, और 0 ऐड करेंगे तो 1 0 0। ठीक है, और एक चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो न्यू स्ट्रिंग जनरेट हो रही है वो हर जगह वैलिड हो। जैसे ये 1 1 है तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे कि इसमें नंबर ऑफ जो वंस है वो 0 से ज़्यादा है या नहीं। अगर यहाँ नहीं है तो हम यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, ये 1 0 ये वैलिड है तो हम लोग नेक्स्ट कॉल करेंगे, अगर ये इनवैलिड रहता तो हम लोग रिटर्न कर देते। जैसे यहाँ पर हमारा लेट सपोज n इक्वल टू 3 के लिए सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग जनरेट होते ही पहले चेक करेंगे कि जो n है, जो इसका स्ट्रिंग का साइज़ है वो गिवन n के बराबर आ गया है क्या। अगर आ गया है तो उसको आंसर में स्टोर करके फिर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेट्स से यहाँ पे 3 था हमारा, तो ये 3 आ गया। अब ये वैलिड स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ से रिटर्न कर दो। फिर इसको चेक किया, ये भी वैलिड स्ट्रिंग है, इसको भी आंसर में ऐड करके रिटर्न कर दो। ठीक है, इसका साइज़ 3 का आ गया, ये वैलिड स्ट्रिंग है क्या, हाँ है, तो इसको भी आंसर में ऐड करेंगे और रिटर्न कर देंगे। 1 0 0 ये इनवैलिड स्ट्रिंग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज़ है वो 1 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये वाला काउंट नहीं होगा आंसर के अंदर में। लेट्स से यहाँ पे 4 होता तो अपन इसके आगे इसके लिए 2 केसेस चेक नहीं करते, इसको यहीं से इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये स्ट्रिंग है, इसके लिए हम लोग चेक करेंगे 1 0 1 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, एंड 1 0 1 0, ये 2 स्ट्रिंग्स होने वाली है। तो ये वैलिड स्ट्रिंग है क्या, हाँ ये वैलिड स्ट्रिंग है क्या, हाँ, क्योंकि इसके जितने भी सफिक्स निकल सकते हैं, इसका 1 निकलेगा 1 0 निकलेगा 1 0 1 निकलेगा 1 0 1 0। बेसिकली क्या है, हम लोग इसके जो पुराने प्रीफिक्स सारे जितने भी उनको ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। जैसे 1 0 1 हुआ तो इसको हम लोग यहाँ पर वैलिडेट कर चुके हैं, 1 0 हुआ तो इसको यहाँ पर वैलिडेट कर चुके हैं, 1 हुआ तो यहाँ पर वैलिडेट कर चुके हैं। तो उसकी टेंशन नहीं लेना, अपने को सिर्फ इतना करना है कि जो अभी करंट स्ट्रिंग है उसके अंदर में जो है नंबर ऑफ वंस है क्या नंबर ऑफ जीरो से ज़्यादा है, बस ये वैलिडेट करना अपने को। ठीक है, चलो ठीक है, अपने को क्या चाहिए, एक वेक्टर ऑफ टाइप स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, जो कि आंसर को स्टोर करने वाला है, और अपन एक रिकर्सिव कॉल के लिए एक हेल्पर मेथड बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर में हम लोग को क्या चाहिए रहेगा, एक तो हमारी जो करंट स्ट्रिंग आई है वो आएगी, दूसरा क्या आएगा अपना आंसर। इसको लेंगे अपन रेफरेंस टाइप में क्योंकि इसको हमें मॉडिफाई करना है हर कॉल के अंदर में। ठीक है, एक अपन चीज ले लेंगे कि तुम्हारा जो n था, गिवन n था, वो उसको ऐसे लिमिट ले लिया। ठीक है, और एक ले लेंगे अपन नंबर ऑफ वंस कि पहली स्ट्रिंग के अंदर में 1 कितने थे, और दूसरी चीज ले लेंगे नंबर ऑफ जीरो जो कि कितने थे, क्योंकि हमें हर बार हर स्ट्रिंग में वैलिडेट करना है कि वैलिड स्ट्रिंग है या नहीं है। ठीक है, अपन फर्स्ट कंडीशन तो क्या चेक करने वाले थे अपने क्वेश्चन के हिसाब से कि हमारा जो करंट अभी स्ट्रिंग आया है
ठीक है, उसका जो साइज है क्या हमारे लिमिट के बराबर पहुंच चुका है? अगर पहुंच चुका है तो इसको हम लोग आंसर में ऐड कर देंगे। ठीक है, और यहीं से हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर जाएंगे, आगे जाने का काम नहीं है। इनकेस ऐसा नहीं है तो अपने को क्या करना, जब हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं तो 1 ऐड करने से कोई परेशानी आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ वंस तो 0 से बढ़ेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 1 के लिए जो कॉल है वो डायरेक्टली लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आया हुआ स्ट्रिंग है उसके साथ में हम लोग एक 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, और आंसर को एज इट इज पास कर देंगे, लिमिट एज इट इज पास कर देंगे, और जो 1 है इसका काउंट हमने बढ़ा दिया 1 से, क्योंकि हमने अभी स्ट्रिंग के अंदर में एक 1 ऐड किया है, और 0 का काउंट एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग 0 ऐड कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो सकता है कि इनवैलिड स्ट्रिंग जनरेट हो जाए, हमारा नंबर ऑफ वंस जो है 0 से कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग को यहाँ पर एक कंडीशन चेक करनी चाहिए कि कहीं पहले से 0 और 1 बराबर तो नहीं है। अगर 0 और 1 बराबर हुए तो क्या होगा, 0 ऐड होने से 0 का काउंट जो है 1 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें वो कंडीशन को यहाँ पे चेक करना है, मतलब कि 0 शुड बी लेस देन 1। तो इसी केस में हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, 0, ठीक है, आंसर पास कर दिया, लिमिट पास कर दी, और यहाँ पर 1 एज इट इज जाने वाला है, क्योंकि हमने 1 नहीं ऐड किया, इस बार 0 ऐड किया है, और 0 का एक काउंट बढ़ के जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ करके दे देगा अपने को बस ये हेल्पर मेथड को हमारे मेन मेथड से कॉल कर देना है। अब हमारा इनिशियली क्या रहने वाला है, इनिशियली हम फर्स्ट स्ट्रिंग 1 लेके चले थे। ठीक है, देन हमारा जो आंसर है वो पास करना है, और नंबर ऑफ 1 कितना है हमने ऐड किया है, 1 किया है, और नंबर ऑफ 0 कितना ऐड किया है, कुछ भी ऐड नहीं किया है। अब हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे जो हमारा आंसर है। ठीक है, इसको करते कंपाइल, लेट्स सबमिट इट। ओके, सो इट्स वर्किंग फाइन। कुछ डाउट लगे तो कमेंट में बता देना, बाकी ठीक है। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।